हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। HW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृति लक्ष्य है ब्राह्म। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज या देश अपने उद्देश्य और प्रयासों में सफलता की आकांक्षा रखता है ब्राह्म। ऐसा करना स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी ब्राह्म, परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं, यह उनके अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोगों पर भी निर्भर करता है ब्राह्म। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है। प्रश्नवाचक वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित हैं और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य है भी अथवा नहीं। प्रश्नवाचक मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से मानसिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने संगत, असंगत, तार्किक, अतार्किक विचारों को सोचना समझना शुरू किया ब्राह्म। एक प्रश्न जो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा आश्चर्यचकित करता रहा वह था प्रकृति की व्यवस्था और उसका अपना अस्तित्व ब्राह्म। मनुष्य को इन दोनों ही विषयों के उत्तर का कभी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया ब्राह्म। जब कभी मनुष्य ने आकाशीय पिंडों को ध्यान से देखा या जीवन के चक्र को निरंतर आगे बढ़ता देखा, उसे यह महसूस हुआ कि कोई तो शक्ति है जो ये सब संचालित कर रही है ब्राह्म। बस उसी शक्ति की खोज में चलते चलते मनुष्य ने जीवन जीने के कुछ रास्ते ढूंढ निकाले, जिन रास्तों पर चलकर वह स्वयं को समाज में स्थापित करते हुए उस परम शक्ति को पा सके जो सभी कुछ संचालित कर रही है ब्राह्म। बस इन्हीं रास्तों, तरीकों तथा निर्देशों को धर्म कहा जाने लगा ब्राह्म। पैरा धर्मांतरण किसी ऐसे नए धर्म को अपनाने का कार्य है जो धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति के विगत धर्म से भिन्न हो ब्राह्म। अनेक कारणों से लोग विभिन्न धर्मों में धर्मांतरित होते हैं, जिसमें विश्वास में हुए परिवर्तन के कारण स्वेच्छा से होने वाला सक्रिय धर्मांतरण, किसी लाभ के लिए किया जाने वाला धर्मांतरण अथवा वैवाहिक धर्मांतरण एवं बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण शामिल है ब्राह्म। धर्मांतरण एक पद है जिसका निर्माण धर्म और अंतरण शब्द की संधि से हुआ है ब्राह्म। अंतरण का अर्थ परिवर्तन होता है और इस दृष्टि से धर्मांतरण का अर्थ हुआ धर्म परिवर्तन ब्राह्म। आधुनिक संदर्भ में धर्मांतरण का उपयोग अंग्रेजी के कन्वर्शन शब्द के हिंदी रूपांतरण में होता है ब्राह्म। अंग्रेजी में अंतरण अथवा कन्वर्सन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी निश्चित वस्तु अथवा तथ्य अथवा आस्था को किसी अन्य वस्तु अथवा आस्था में परिवर्तित किया जाता है ब्राह्म। धर्म के संदर्भ में कन्वर्शन
एक धर्म से दूसरे धर्म में आस्था परिवर्तन को कहते हैं। विराम। वस्तुतः धर्मांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में आस्थागत परिवर्तन होता है। विराम। पैरा। धर्म किसी सभ्यता अथवा संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। विराम। धर्म बहुत ही व्यापक अर्थ का सूचक है। विराम। स्थूल रूप में मानव जीवन के सभी अंगों को नियमित करने वाले सिद्धांत धर्म की व्याख्या के विषय बन जाते हैं। विराम। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता के कारण उसके ऊपर अनेक उत्तरदायित्व आ जाते हैं। विराम। इन्हीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करने के लिए योग्यता प्राप्त करना तथा उसे इसके साधनों से अवगत कराना धर्म का सर्वांगीण स्वरूप कहा जा सकता है। विराम। पैरा। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय धर्म है। विराम। यहाँ धर्म मानव के समुदाय के समय से ही अस्तित्व में रहा है। विराम। जनसाधारण के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग धर्म है और धर्म के बिना उनके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विराम। भारत में सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही धर्म का भी अभ्युदय हुआ। विराम। सैंधव सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में धार्मिक तत्वों का वर्चस्व रहा है। विराम। हाँ, धर्म के स्वरूप में छोटे मोटे परिवर्तन अवश्य होते रहे हैं। विराम। धर्म में कभी कर्म कांड का वर्चस्व रहा है तो कभी भक्ति का। विराम। 7वीं सदी के पूर्व तक भारत में मूल रूप से हिंदू धर्म ही अस्तित्व में रहा। विराम। बीच में कर्म कांडों के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अभ्युदय भी हुआ, परंतु हिंदू धर्म पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। विराम। पैरा। 7वीं सदी से भारत में मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ और धीरे धीरे वे भारत में ही निवास करने लगे। विराम। मध्यकाल में 14वीं शताब्दी से ईसाइयों का आगमन होने लगा और वे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए और बाद में 18वीं शताब्दी में तो ईसाइयों का वर्चस्व ही स्थापित हो गया। विराम। मध्यकाल में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का और आधुनिक काल में ईसाइयों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का शोषण किया गया। विराम। आधुनिक काल में आकर धर्म और राजनीति का मुद्दा उभरा तथा धर्म को लेकर अनेक प्रकार के विवाद खड़े हुए। विराम। धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने तथा उसे रोकने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन भारत में प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। विराम। धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन आदि इसी के उदाहरण हैं। विराम। पैरा। भारत में बुद्ध और महावीर के जन्म से नए मार्ग का आगमन हुआ और ये भारतीय उपमहाद्वीप में खूब फले फूले। विराम। परंतु यह परिवर्तन किसी के लिए कष्टकारी नहीं था, क्योंकि यह कार्य न जबरन कराया गया और न ही किसी लोभ को दिखलाकर। विराम। इसके बाद कुछ धर्म ऐसे आए जिनमें भय दिखलाकर या कोई लोभ देकर या अन्य किसी साधन से ऐसा किया जाने लगा। विराम। धर्म मनुष्यत्व को उच्च शिखर तक ले जाने की क्षमता रखता है, परंतु यदि धर्म का किसी सत्ता या
धन या अन्य लोभ के लिए उपयोग किया जाने लगे तो धर्म अधर्म का भेद नहीं रहता। विराम। पैरा। लंबे समय तक भारत को बाहरी शक्तियों ने लूटा, चाहे गौरी हो या गजनवी या ब्रिटिश सरकार, इन्होंने भारत की समृद्धि को निशाना बनाया। इससे भारतवर्ष की आबादी गरीबी का दंश झेलने को मजबूर हो गई। विराम। गरीब को द्वैत तथा अद्वैत से कहीं अधिक रोटी की आवश्यकता होती है। विराम। मिशनरियों ने रोटी दिलाई और साथ में धीरे धीरे ईसाई धर्म का पाठ भी लोगों में बांटना शुरू किया। विराम। एक धर्म रोटी नहीं दे पाया पर दूसरे ने पेट भर दिया। विराम। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग रोटी देने वालों की बातों को सहर्ष स्वीकार करने लगे। विराम। सैद्धांतिक रूप से धर्मांतरण के पीछे एक लक्ष्य हो सकता है, वह है अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले जाना तथा परमात्मा को प्राप्त करना। किंतु धरातल पर वस्तु स्थिति एकदम उलट दिखलाई पड़ती है। विराम। धरातल पर अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करना तथा सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना धर्मांतरण का एकमात्र उद्देश्य होता है। पूर्ण विराम।